नॉर्मल कंप्लीट हो गया हम लोगों का, इसमें टेंजेंट भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, है ना, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एप्लीकेशन का है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन के अलावा इसमें एक फिर चैप्टर बन जाता है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उसके क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं। पहले तो मैक्सिमा मिनिमा क्या है इसको देखा जाए। कोई भी काम यहाँ कैलकुलस में हो रहा है, किस पे हो रहा है बेटा, फंक्शन पे हो रहा है। तो जो भी चीजें फंक्शन होगी, और एप्लीकेशन के क्वेश्चन फंक्शन क्या कह देते हैं, कर्व कह देते हैं। कर्व हमारा जब कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें तुम देखते हो टेढ़ी मेढ़ी आकृति में कोई मैक्सिमम पे होती है, कोई मिनिमम पे होती है। कहाँ वो मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, ये कैसे फाइंड किया जाए वो इसमें बताया जाता है। तो बेटा ये इक्वेशन आपका है, इक्वेशन ऑफ y = fx, कोई कर्व है, फंक्शन है। अब हमें दिखाना है ये कर्व कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट अगर होगा कहाँ मैक्सिमम कहाँ, ग्राफ बनाना नहीं है हमें भाई, कैलकुलस मेथड फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले क्या किया बेटा, इसे विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये हमें मिल गया dy dx इक्वल टू d dx fx, दैट मींस f dash x। नंबर 2, अब अगली लाइन में लिखना है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग dy dx इक्वल टू 0 इन 2, रख दिया। जैसे dy dx 0 रखेंगे 2 में हम, तो हमारा ये f डैश x क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0, और f डैश x इक्वल टू 0 मींस दिस इज एनी इक्वेशन इन x, कोई भी इक्वेशन है x में। और इक्वेशन जब हम कहते हैं सॉल्व करो, क्या फाइंड करते हैं, x की वैल्यू। इसका मतलब अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x की। लेकिन इससे पहले तो लोग इसको कम संदेह में ज्यादा हो गए कि ये क्या कर दिया है ना, और क्यों कर दिया, ये भी रीजन है। तो अभी हम कह रहे हैं चित्र तो नहीं बनाना है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट तो देखना ही है। तो हमें एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया कर्व का, ये कोई कर्व है, ठीक है बेटा, दिख रहा बेटा, पूरा नीचे में दिख रहा सबको, ये कोई कर्व है। अब इस कर्व में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये तो हट में लिया जाएगा। देख के तो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम यहाँ, मिनिमम यहाँ, लेकिन देख के तो काम चलेगा नहीं, निकालना भी होगा, है ना। तो अब हमने जो dy dx 0 रखा है, इस पे संशय क्योंकि हो रहा है, ये बताओ ये क्या ड्रॉ किया है, इस समय जो हम लाइन खींची है, ये लाइन जो हमने खींची है क्या है, टेंजेंट है। और यहां भी खींच रहे हो, देखना ये क्या है, टेंजेंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर जिसे हम मैक्सिमम या मिनिमम कह रहे थे, दोनों पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की। इस समय बेटा टेंजेंट में जो दिख रही है इस वे में नजर आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लग रही है बेटा। और इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो यहां भी पैरेलल है और यहां भी। तो अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो उस प्लेस पे क्या होगा, उस कर्व का टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ कर्व the tangent drawn on that point is parallel to that means inclination of tangent is 0 or pi or slope of tangent is 0। dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ। इसका मतलब जो हमने कहा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। तो जब 0 कहेंगे
तो जब ये इक्वेशन बनेगा इस समय जो भी वैल्यू x की आएगी वो या तो मैक्सिमम की होगी या ये हमें नहीं मालूम है कि ये कहां का है, लेकिन इतना मालूम है कि या तो ये मैक्सिमम का है या होगा बेटा क्लियर। तो ये संदेह अब दूर हो गया। तो इसका नंबर हो गया बेटा, नंबर बोल देते हैं थर्ड। फ्रॉम 3 इक्वेशन है तो x की वैल्यू देगा, वी गेट वैल्यूज ऑफ x। मिल गया बेटा ना, अभी वैल्यूज ऑफ x मिल गई, जो भी मिलनी थी मिल गई। तो वैल्यूज ऑफ x को हमने क्या कह दिया, नंबर 4 कह दिया, क्योंकि वो वैल्यू होंगी x1 x2 x3 या समथिंग इन न्यूनम फॉर्म, तो बोल देंगे नंबर 4 हो गया। तो तुमने देखा पहला स्टेप कर्व था, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट किया, तीसरा स्टेप हमने उसी डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को 0 रखा, और 0 रखा तो अब तुम समझ गए 0 क्यों रखा, क्योंकि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, संतुष्टि हो गई। इसका मतलब जो पॉइंट निकलेगा वही निकलेगा। यहां तक तो हो गया कि हमें मालूम हो गया कहां मैक्सिमम है कहां, लेकिन अब हमें ये बताना है एग्जैक्ट मैक्सिमम कहां है और एग्जैक्ट मिनिमम कहां है। तो इसके आगे का जगह हम बना रहे हैं यहां, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग 2 नंबर 1 हो चुका है ना 2, अब 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तब देखो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट किया 2 को, 2 एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका था, तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बेटा ना d2y dx², इसे हम f डबल डैश x लिख देते हैं बेटा, f डैश का डिफरेंशिएशन होगा तो f डबल डैश x हो जाएगा, तो d2y dx² f डबल डैश x। कोई संदेह नहीं आता बेटा, ये हो गया नंबर 5 बोल देते हैं, ठीक है बेटा ना, 5 तक पहुंच गए देखो। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया और वैल्यू भी मिल चुकी है, लेकिन वैल्यू में ये डिसीजन नहीं हुआ है कि कहां मैक्सिमम है कहां। तो अब इसके आगे चलेंगे, ये भी थोड़ा कहां है, नंबर 4 में है, वैल्यू वाला कहां है x इक्वल टू जो भी है नंबर 4 में है, अपने इंडिकेशन से लिख लिया गया। अब डायरेक्ट चलना, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x in 5, वैल्यूज ऑफ x in 5 रिस्पेक्टिवली, यानी एक एक करके रखना है, कई वैल्यू होंगी रिस्पेक्टिवली, एक एक करके वैल्यू रखने जा रहा है। इफ d2y over dx² इक्वल टू पॉजिटिव, यानी हमने ये वैल्यू रखी, इसमें x की वैल्यू रखी, जो भी आंसर आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या आया इससे मतलब नहीं है, आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। देन फंक्शन आर कर्व, दोनों कह देते हैं, फंक्शन कहें आर कर्व कहें, 1 is minimum at that point, क्लियर हो गया। देन फंक्शन आर कर्व जो 1 है इज मिनिमम, आया है पॉजिटिव, अब बोल क्या रहे एट दैट पॉइंट, फिर संदेह पैदा हो गया। अब तुम देखो इस समय मैक्सिमम दिख कौन रहा है, ये दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू चल रही है, किसकी y की वैल्यू किसमें चल रही है, यानी इंक्रीजिंग मींस पॉजिटिव चल रही, बढ़ रही है। और इस प्लेस पे जैसे ही पहुंचे तो अभी अनिर्णय की स्थिति है, लेकिन इस तरफ आए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज एंड नेगेटिव, यानी वह स्थान जहां से हमारा कर्व पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्निंग ले रहा है, नेगेटिव हो नहीं रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्निंग ले रहा है, वही सबसे मैक्सिमम स्थान होता है। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव, ये जो 1 मिनट हमने कौन सा लिया है, मिनिमम वाला लिया ना, ये तो मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिव जा रहा है देखो, और नेगेटिव से कहां जा रहा है,
तो हमने मैक्सिमम के लिए कहा कि जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न करे तो मैक्सिमम अभी लिखेंगे, और जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ टर्न करना शुरू कर दे तो मिनिमम। अपन देखो नेगेटिव था, जैसे इस प्लेस पे थोड़ा सा इधर गया राइट, लेफ्ट में नेगेटिव था और राइट गए तो इसका मतलब चेंजिंग हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंजिंग। तो जिस स्थान पे ये चेंजिंग होगी वह सबसे मिनिमम यानी लीस्ट या न्यूनतम हिंदी में वो स्थान होगा। और अगर खाली नेगेटिव ही होता जा रहा तो कहां पे डिसीजन हो पाएगा, तब तो गड्ढे में जाता जा रहा है। जैसे ही टर्निंग हुई वही सबसे निचला स्थान हुआ है, तो कितना हो गया। तो यहाँ ये जो तुम्हारा था पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस कर्व चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव टू डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था और इस स्थान पे यहीं पर। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव का सेंस समझ में आ गया कि जा तो रहा था नेगेटिव में, लेकिन वहां पर उसकी चेंजिंग हुई है, पॉजिटिव की तरफ चला गया। ठीक हो गया। और फिर अगला पहले बोल चुके हैं, if d2y dx स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, जिसको हम बोल ही चुके कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्निंग हो रही है, देन कर्व वन, कर्व और फंक्शन दोनों लिख सकते हैं, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट दैट पॉइंट बेटा, एट दैट पॉइंट। चलो यहां तक हो गया। दो हिस्से तो हो गए कि अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई, इसको रखने पर x की वो वैल्यू जो निकाली गई थी, तो हमारा फंक्शन मिनिमम है या कर्व मिनिमम है उस स्थान पर। और अगर निगेटिव आई तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्न हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि एक स्थिति और आ सकती है, तो उसे भी हम यहां लिख देते हैं। इफ d2y over dx स्क्वायर इक्वल टू 0, अब 0 आ गया तो अनिर्णय की स्थिति हो गई बेटा, देन कर्व आर फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम यानी मैक्स आर मिनिमम, शॉर्ट में हमने मिल लिखा, एट दैट पॉइंट। अब उस पॉइंट पर अनिर्णय की स्थिति हो गई है कि मैक्सिमम भी हो सकता है और, लेकिन जब पॉजिटिव आया था तो मिनिमम, नेगेटिव आया मैक्सिमम, अब यहाँ अनिर्णय की स्थिति हो गई। अब जब अनिर्णय की स्थिति हो गई तो फिर हमें चेक करना है, ये तो हो गए। अब उस पॉइंट पर कि किसी विशेष पॉइंट पे हुआ होगा, अब उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग पाइप था क्या, पाइप, तो अब हमने डाल लिया डिफरेंशिएटिंग पाइप विद रिस्पेक्ट टू x। अब की 5 को किया फिर, तो 5 कितनी बार डिफरेंशिएशन था, 2 बार था, सेकंड ऑर्डर था। तो अब क्या होने जा रहा है, थर्ड ऑर्डर, d2y d3y है ना, dx क्यूब इक्वल टू f ट्रिपल डैश x बेटा, f ट्रिपल डैश x। नंबर कितना हो गया इसका, हाँ 6 हो गया, क्योंकि उसको तो हमने नंबर ही नहीं डाला है जहां वो चर्चा की थी है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद आएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x, कौन सी, एट विच d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0, कौन वाली वैल्यू, जिस पर d2y dx स्क्वायर क्या हो रहा था बेटा, 0 हो रहा था, वो वैल्यू किसमें रखी, इन 6, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 6। चलो चल जाएगा, एट विच तो रखा किसमें, इफ d3y dx क्यूब नॉट इक्वल टू 0, यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा, वैल्यू पॉजिटिव आवे चाहे नेगेटिव आवे, अगर वैल्यू आ गई दैट मींस न पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वैल्यू कोई भी वैल्यू आई तो क्या कहलाएगी, नॉट इक्वल टू
then function R curve one is neither maximum nor minimum at that point। डिसीजन हो गया अगर यह है कि न तो मैक्सिमम है और न ही एट दैट पॉइंट इसको था, तो एक निर्णय तो हो गया। हमारी किताब में जैसा कि कोर्स है, कोर्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही तक है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए तो इससे हाईएस्ट पोजीशन नहीं आएगी। कंपटीशन में देगा तो इससे हाईएस्ट नहीं जाएगा। तो जैसे ही नॉट इक्वल 0 होगा नाइदर, लेकिन अभी तो एक पॉसिबिलिटी छिपी हुई है, क्या 0। तो ये तो हो गया, यानी हमारे क्वेश्चन जो होंगे जहां तक उम्मीद है इतने खत्म हो जाएंगे नाइदर नॉट के। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन हो सकता है बाई चांस हम कह रहे हैं कि जरूरी खत्म हो जाए, आगे देखते हैं। तो इफ अगला पॉइंट ये नोट हो गया, तभी नोट कर लिया ना नाइदर नॉट। अब 0 हो गया तो देन दिस आइदर आर, फिर क्या आ गया आइदर मैथ्स आर, यानी अभी भी डिसीजन नहीं हो पाया। देखो बेटा अभी भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, आइदर आर फिर है वही वाला। तो जब ये इतना हो गया बेटा तो डेरिवेटिव कहां तक हो चुका है नंबर 6 पे, और वो हिस्सा आ गया नॉट इक्वल तो डिसीजन हो गया, लेकिन इक्वल 0 आ गया तो डिसीजन नहीं हुआ। तो अब इसमें हम डिफरेंशिएटिंग 6 फॉर दिस, क्योंकि अब ये नहीं हुआ है, तो डिफरेंशिएटिंग 6 विद रिस्पेक्ट टू x पे कितना हो जाएगा डेरिवेटिव कितनी बार 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां 4 डैश x कर देते हैं और नंबर कितना हो जाएगा बेटा 7। आप फिर आए putting value of x in a value of x यहां ब्रैकेट में for which d3y dx क्यूब कितना आया था बेटा, इसको बोले जिसपे ये 0 आ गया था, ठीक है इस वाला इन 7 इसमें रख दिया बेटा 7 में रख दिया। तो यार अब यहां से आया if d4y dx4 यानी किसमें रखा है 4 वाला है इक्वल टू पॉजिटिव, देन फंक्शन आर कर्व 1 इज मिनिमम। क्या होगा बेटा वही जो d2 में हुआ था है ना, इज मिनिमम at that point, okay बेटा, the is minimum at that point। if d4y dx4 equal to negative, फिर जो वहां बोले थे d2 में, then function r curve 1 is maximum at that point। ये भी निर्णय हो गया। लेकिन फिर यहां वही समस्या आई, if 4 टाइम्स वाला तो देन इज फिर आएगा। कहने का सेंस ये हुआ, ये चेन रूल है, चलता रहेगा। तो तुमने देखा dy by dx तो हमने 0 रखा था किसके लिए फॉर मैक्सिमम, लेकिन d3 वाले में 0 होना चाहिए, d5 d7 ये तो 0 है, और 2 वाले में 4 वाले में 6 वाले में पॉजिटिव नेगेटिव हम चेक करते हैं। ऐसी स्थिति आती नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहीं तक जो हमने बताया खत्म हो जाता है, और फिर जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो तुम्हारे पास और मेथड आ जाएंगे, तो वो और छोटे मेथड हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेन रूल चूंकि बना था तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर संशय की स्थिति बन रही है तो अब तो नहीं बनेगी, या तो वे लोग बैठ के चेक करते रहो, शंका न जियो, पूरा चेक कर लो जब तक तुम्हें मिलता नहीं जाए। तो अपने आप में ऊप के बंद कर दोगे कि अब रख दिया जाए, हटा बवाल है ना। इसका मतलब कि एक सीमा तक ही आदमी कोई कार्य कर सकता है, इसके बाद तभी नई थ्योरी आती है। जब कोई थ्योरी लंबी होने लगती है तभी नई थ्योरी उसे छोटा करने काम करती है।
तो हमने पहले बता दिया कि वहीं तक आएगा, वो आता है। मिटाया जाए बेटा, क्वेश्चन लिया जाए तो क्वेश्चन आज हम लोग इसमें क्वेश्चन लगाएंगे, कल इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन लगाएंगे। एग्जाम में वैसे वो भी आए हुए हैं, एप्लीकेशन के ज्यादातर आए हुए हैं, और एप्लीकेशन वाले और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया जाए बेटा, लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x पावर x। तो फंक्शन हमारा क्या है बेटा, y इक्वल टू x पावर x, ये हमारा फंक्शन है और इसकी क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से बेटा, इसके कई साथी लगाएंगे एक को, लेकिन इसके कई साथी है जो घूम घूम के एग्जाम में आते हैं। एक साथी है y इक्वल टू x पावर 1/x, एक साथी है y इक्वल टू 1/x पावर x। सब एग्जाम क्या है क्वेश्चन होता है, एक आध और लगा लिया जाएगा। इसमें मिनिमम वैल्यू कहता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहता है, इसमें फिर मिनिमम वैल्यू कहता है। तो हम सब एक जैसे ही एग्जाम में सब आए हुए हैं, यूपी सीबीएसई बोर्ड, ऑल बोर्ड इंडिया में कोई बोर्ड सब में आए हुए क्वेश्चन में, तो इसको लेते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा बेटा। क्या डिफरेंशिएट तुरंत हो रहा है, क्या किया जाए, लॉग लिया जाए। टेकिंग log on both sides of 1, ठीक बेटा। ठीक क्या बन गया बेटा, log y इक्वल टू x, log x लिख के डायरेक्ट, क्योंकि log a पावर m इक्वल टू m log a होता है। नंबर कितना होगा इसका, 2। अब ये डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया गया बेटा। तो बोलना बेटा 1 upon y हाँ dy by dx इक्वल टू log x into 1 upon x प्लस log x into एक बार बेटा ना, ठीक है। यहाँ तक इससे हमें मिल गया dy dx इक्वल टू y 1 प्लस log x, क्यों बेटा सही है। नंबर कितना हो गया, 3। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था, फार मैक्सिमा आर मिनिमा, ये लिखे थे ना बेटा। तो यहां लिखेंगे फार मैक्सिमा आर मिनिमा पुटिंग dy dx इक्वल टू 0 इन 3। रख दिया बेटा। तो जगह बना लेते हैं यहाँ, 3 का भी सामने दिख रहा है, 3 को छोड़ के बाकी मिटा लेते हैं। इन 3 बेटा रखा गया, तो क्या मिलेगा, y 1 प्लस log x इक्वल टू कितना है बेटा, 0 आ गया। अब बताओ y इक्वल टू y नॉट इक्वल टू 0, y तो हमारा फंक्शन है, तो y नॉट इक्वल टू, तो जब ये 0 नहीं है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, तब तो इनकी मजबूरी है 0 होना, क्योंकि प्रोडक्ट 0 होता है ना। देन क्या नीचे कर सकते हैं, देन 1 प्लस log x इक्वल टू बेटा, दिस इंप्लाई दैट log x इक्वल टू -1, सही है। दिस इंप्लाई दैट log x इक्वल टू, या और सीधे बोल देते हैं x इक्वल टू e पावर -1 लिख दे। क्यों बेटा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो log e माइनस का तो 1 upon e तो भी हो जाएगा, इसी को 1 upon e भी कह सकते हैं ना बेटा। तो कितना नंबर हो गया इसका, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 1 upon e। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्रूव दैट at point x equal to 1/e this function is minimum, तो आंसर दिखता रहता है, कई वे में आया है, तो 1/e आ गया हमारा। अब क्या किया जाए, फर्दर डिफरेंशिएट किया जाएगा ना, तो इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं ना। हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 1 upon e, और नंबर कितना है इसका, 4। यहां लिखना है और जगह बनाते हैं। देखो डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x। कर दिया क्या? जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया बेटा d2y dx स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, दैट मींस 0 प्लस 1 बाई x और प्लस सेकंड फंक्शन 1 प्लस log x इंटू dy dx। क्यों बेटा? सही है। फिर आगे बढ़े y बाई x क्यों y बाई x और प्लस 1 प्लस log x और dy बाई dx कितना था बेटा? y इंटू 1 प्लस log x। सही था कि बेटा? सही था ना? क्या कॉमन हो रहा है दोनों में? y कॉमन हो रहा है। ठीक है, नोट हो गया? तो अब देखना दोनों में से y बाहर निकालना है। दोनों में से y बाहर निकाल दिया। और ये कहां से रखा था? फ्रॉम 3 रखा था बेटा ना, dy बाई dx की प्लेस पर। तो ये कितना हुआ? 1 अपॉन x। क्यों बेटा? 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर हो रहा है। देखो जरा, यही हो रहा ना? चलो इतना हो गया 1 प्लस log x स्क्वायर। और y को भी रख दिया जाए। y कितना है? तो उसको भी रख दे रहा है, x पावर x रख करके बोल देते हैं फ्रॉम 1। अब इसका नंबर फाइनली कितना हो गया बेटा? बोला जाए तो 5। फाइनली 5 हो गया। नंबर 5 कौन है हमारा? d2y बाई। तो अब तो यहां तक भी जाया जा सकता है, काम हो गया इतना। तो अब x की जो वैल्यू है किसमें रखी जाएगी? तो पुटिंग x इक्वल टू 1 अपॉन e इन 5। ठीक बेटा? तो देखो d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन e। वो सही है? x कितना? 1 अपॉन e। ब्रैकेट में आए 1 अपॉन e, ये भी सही है। और प्लस ये क्या हो गया? इसी को तो 0 रख के वैल्यू लाई गई थी। और जरा सी दिक्कत है तो रख लो log 1 अपॉन e माइनस log e 1 माइनस 1 0 तो भी हुआ कि नहीं? तो फाइनली देखो ये पूरी वैल्यू है क्या? पॉजिटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सब 0 है। तो कुल मिला करके ना हो इन्हें इक्वल टू यहाँ लिख ही देते हैं e इंटू 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन e इक्वल टू क्या बेटा? पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव है ना? और पॉजिटिव होने पर फंक्शन क्या होता है? मिनिमम होता है। तो 10 फंक्शन 1 इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे बेटा? x एट पॉइंट x इक्वल टू 1 अपॉन। लेकिन पूछे क्या था? फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो अब ये जो x की वैल्यू आई है कहां रखा जाएगा? फंक्शन में। तो हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगा। तो लिखते हैं नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, नाउ minimum value of function at x equal to y minimum बोल देते हैं। y minimum कितना हो जाएगा बेटा? 1 by e पावर, यही है इसका आंसर। तो मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? 1 by e पावर 1 by। तो इतना काफी है। इस पे क्वेश्चन बाकी कल लगाए जाएंगे, है ना? कल एप्लीकेशन कर लिया जाएगा। ये तो ऐसी है, आसानी से लगता जाएगा। तो थैंक यू।